हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद अपने घरों में सब ठीक ठाक होंगे। हाँ, आज मैं बात करने जा रहा था अभी जो किसानी आंदोलन चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, 26 दिन हो गए। ये राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल ग्राउंड पे कितना सीरियस है, कितना गंभीर है। क्योंकि सरकार लगातार बोले जा रही है कि किसानों को बिल समझ में नहीं आया। मीन्स उनको भ्रम में डाला जा रहा है ओपोजिशन के द्वारा या दूसरे जो भी उनके लीडर्स हैं उनके द्वारा भ्रम में डाला जा रहा है कि किसी भी किसान को बिल समझ में नहीं आया। पर सच्चाई क्या है, गवर्नमेंट के अलायंस डिफरेंट स्टेट्स में उनकी इस बात का अपोज किए जा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि जितने भी ये सारे अलायंसेस वाले लीडर्स हैं या अलायंसेस हैं, इनको खुद को भी बिल समझ में नहीं आया, या फिर ओपोजिशन ने या किसानों ने उनको ज़्यादा अच्छे से बिल समझा दिया भी इसके क्या फ़ायदे हैं किसानों के लिए या क्या नुकसान है। दूसरा रीज़न कि अगर अभी भी वो किसानों के साथ उठ के खड़े ना हुए तो वो किस बेसिस पे अपनी वोट्स लेने जाएंगे। मीन्स एक पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने के लिए उनको किसानों के साथ मजबूरी में खड़ा होना पड़ रहा होगा। तो ये मेरे हिसाब से ये दो रीज़न है। गवर्नमेंट की अलायंसेस उनसे दूर जाती जा रही हैं। सरकार को चाहिए था कि इस बिल को सबसे पहले अपने अलायंसेस के साथ अच्छे से शेयर करते, उनको अच्छे से समझाते, ताकि जब भी मार्केट में ये बिल आता, किसानों के पास बिल जाता, तो कम से कम उनकी अलायंस अपनी सरकार के साथ सेम पेज पे रहती। चलो देखते हैं कि सरकार के अपने ही कहाँ कहाँ पर उनके अपने ना रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी आरएलपी के लीडर हनुमान बेनीवाल के बारे में। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर सरकार किसानों की डिमांड्स नहीं सुनती तो उनको अपने अलायंस के बारे में सोचना पड़ेगा। और अभी कल ही मुझे सुनने में आया, कल की ही न्यूज़ है कि उन्होंने अपनी अलायंस को क्विट कर दिया है। उन्होंने बीजेपी के साथ अपना अलायंस तोड़ लिया है। इस बिल के चलते श्रोमणी अकाली दल जो पंजाब में बीजेपी के साथ अलायंस में थी, एनडीए की सबसे पुरानी अलायंस मानी जाती है, इस किसान आंदोलन के चलते उन्होंने भी अपना अलायंस को ख़त्म कर लिया है बीजेपी के साथ। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी, जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में थी, उनके 10 में से 7 एमएलए ने किसानों का समर्थन किया है। दुष्यंत चौटाला ने खुद आके बोला है भी अगर वो इस समस्या का समाधान करने में असफल रहे तो वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। हरियाणा से ही एक इंडिपेंडेंट एमएलए मिस्टर सांगवान ने बीजेपी से अपना अलायंस विड्रॉ कर लिया है इस फार्मर प्रोटेस्ट के चलते। बीजेपी के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और राज्यसभा मेंबर वीरेंद्र सिंह जी ने भी फार्मर प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया है। जेडीयू लीडर केसी त्यागी जी ने कहा है कि फार्मर्स की एमएसपी को लीगल बनाने की डिमांड बिल्कुल सही है। बीजेडी, टीआरएस, बीएसपी, ये कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिन्होंने एनडीए गवर्नमेंट को पिछले 6 साल में काफ़ी बिल पास करवाने के लिए सपोर्ट किया है, पर इस टाइम पे उन्होंने फार्मर्स का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। नवीन पटनायक बीजेडी पार्टी के लीडर, जिन्होंने 370 जम्मू कश्मीर से हटाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था, उनकी पार्टी भी किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई है। अब बात करते हैं हरसिमरत कौर बादल, एक यूनियन मिनिस्टर जो बीजेपी श्रोमणी अकाली दल अलायंस से पंजाब से एमपी थी। उन्होंने अपनी यूनियन मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है इस फार्मर प्रोटेस्ट के चलते। सरदार प्रकाश सिंह बादल एंड सुखदेव सिंह ढींडसा
श्रोमणी अकाली दल के बहुत बड़े नाम, इन्होंने भी अपने पद्म विभूषण अवार्ड वापस कर दिए हैं इस किसान आंदोलन के चलते। AIADMK ये पार्टी भी किसानों के साथ आके खड़ी हो गई है इस फार्मर प्रोटेस्ट में। लास्ट में CACP, द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये कमीशन 1965 में बना था। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसका बेसिकली काम फसलों के ऊपर MSP को फिक्स करना होता है। अभी जो 23 फसलों पे MSP है और उसमें हर साल जो चेंजेस आते हैं उसका फैसला यही करती है। 2018 में इन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि MSP को किसानों का लीगल राइट बना देना चाहिए। मेरा ये सब बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, मैं सिर्फ एक ही बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सब नासमझ नहीं हो सकते और सब के सब लालची नहीं हो सकते। सो सरकार को चाहिए कि जिनके लिए वो बिल बना रही है कम से कम उनसे बात तो करे, तभी इस बात का हल निकलेगा ना। सो इसी बात के साथ अलविदा। जय जवान जय किसान।